नगर परिषद रक्सौल को नरक परिषद रक्सौल बनाने में यहाँ के नेताओं के साथ साथ नगर परिषद रक्सौल के अधिकारियों का भी सबसे बड़ा योगदान है। रक्सौल थाना के दरोगा जी का और इंस्पेक्टर साहब का मैं बात कर रहा हूँ। लोगों के कलेजा में शायद अगर दम होगा तो नगर परिषद रक्सौल के गाड़ियों को एक बार चेक करके दिखा दे। मांस, दारू, शराब, कपड़ा, लाता, गहना, गुड़िया इस सब के चक्कर में नहीं जाए। अगर कोई आपको मांस खिलाएगा तो कई दिन खिलाएगा? एक दिन खिलाएगा, और एक दिन पेट भरेगा और 5 साल आपके पेट पे लात मारेगा। इसलिए अभी सोचने समझने का समय है। बताइए रक्सौल के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा ख्याल यही है कि यहाँ का प्रशासन चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ बाटा चौक पर, यानी कि रक्सौल का चांदनी चौक जिसे कहा जाता है। आइए मैं आपको चांदनी चौक की सच्चाई दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि बताइए, दिखाइए इस चांदनी चौक की चांदनी को कि किस तरह से यहाँ पे चांदनी कचरा का फैला हुआ है। लेकिन इस मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी से। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस चांदनी चौक। आप इस चौक का नाम क्या बता रहे थे? चांदनी चौक। तो चांदनी चौक देख रहे हो ना, कितना चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए किसकी गलती है आपसे मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि आप लोग यहाँ पे रहते हैं। तो चांदनी चौक का स्थिति बद से बदतर है, इसके लिए किसकी गलती है? ये तो नगर परिषद की गलत। तो हम लोग को नगर परिषद से भी सवाल पूछना चाहिए था, और पूछेंगे। चूंकि अभी चुनाव का माहौल है, अभी सवाल पूछिएगा तो अधिकारियों को भी बुरा लग जाएगा, और नेताजी लोगों को तो ऐसा भी बुरा लग जाएगा कि हमारा वोट बिगाड़ने के लिए सब आ गया। लेकिन बात ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मेरा बात आपको बुरा लगता हो तो हमें माफ करिएगा, चूंकि हम लोग गलत समय में सवाल पूछने के लिए आ गए हैं। बाकी ये जगह पूरा दिखा दीजिए। ये चांदनी चौक है, एक बार तस्वीर दिखाइए जरा इरफान भाई। ये चांदनी चौक है, और इतने गंदगी में यहाँ के लेबर क्लास के जो लोग हैं हर दिन यहाँ पे 2 से 3 घंटा बैठ के अपने काम के इंतजार में लगे रहते हैं और काम की तलाश में रहते हैं। कुछ लोगों को काम नहीं मिले तो वापस चले जाते हैं। बड़ी बुरा लगता है उन लोगों को भी है। हम लोगों ने एक दिन देखा तो हमें बुरा लगा, लेकिन नगर परिषद रक्सौल को नरक परिषद रक्सौल बनाने में यहाँ के नेताओं के साथ साथ नगर परिषद रक्सौल के अधिकारियों का भी सबसे बड़ा योगदान है। इन लोगों को अवार्ड देना चाहिए था, और बड़ा मंच लगा करके मुझे लगता है शायद कि उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए था। क्योंकि नगर परिषद रक्सौल जो इंटरनेशनल शहर के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थिति बहुत से बदतर हो गई है। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। फेंकू जितने भी हमारे नेताजी हैं फेंक रहे हैं, हमने यह किया है वाह किया है। जब सुनिएगा इनका प्रचार ऑडियो, जब सुनिएगा तो दिमाग हिल जाता है कि भाई प्रचारवा हुआ कहाँ, ऐसा कामवा हुआ कहाँ है। किसी लंबा लंबा जो फेंक रहे हैं लोग, ये दिखता है कहाँ कहीं आपको रक्सौल में? देखिए नेताजी लोग, हमें लगता है कि जितना बात बोलते हैं अगर उसका 80% बात भी सच हो जाए तो शायद उस क्षेत्र का भला और विकास हो जाएगा। लेकिन वे लोग जितना बोलते हैं उतना करता नहीं है। तो लेकिन कई साल अगर कोई किसी को धोखा देगा तो कई साल धोखा देगा? 5 साल। 5 साल के बाद ही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमेशा चुनावी दंगल बदलते रहता है। तो लोकतंत्र में 5 साल के बाद अगर आपको किसी नेता ने धोखा दिया है तो मांस, दारू, शराब, कपड़ा, लाता, गहना, गुड़िया इस सब के चक्कर में नहीं जाए। अगर कोई आपको मांस खिलाएगा तो कई दिन खिलाएगा? एक दिन खिलाएगा, और एक दिन पेट भरेगा और 5 साल आपके पेट पे लात मारेगा। इसलिए अभी सोचने समझने का समय है। सोच समझ के ही चुनाव करे, ताकि आपका विकास हो, आपके क्षेत्र का विकास अच्छा, हो। आप देखते हैं गाड़ी काफी चेकिंग होती है, नंबर प्लेट को देखा जाता है, लेकिन खुद नगर परिषद का जो वाहन है, गाड़ी है, उस पर नंबर ही नहीं है। इसके बारे में क्या कहना? रक्सौल थाना के दरोगा जी का और इंस्पेक्टर साहब का मैं बात कर रहा हूँ। लोगों के कलेजा में शायद अगर दम होगा तो नगर परिषद रक्सौल के गाड़ियों को एक बार चेक करके दिखा दे कि उसके नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा हुआ। लेकिन नहीं, यहाँ पे टोपी भाई भाई वाला कहानी होता है, इसलिए वो लोग गाड़ी चेक करते हैं, रोज चेक करते हैं। लेकिन आम लोगों का गाड़ी चेक होता है, नगर परिषद रक्सौल का गाड़ी चेक नहीं होता है। एक बार चेक करके बताइए असलियत क्या गारंटी? वो गाड़ी चोरी का भी हो सकता है, कुछ का हो सकता है। उसको चेक करिए तब जाके समझ में आएगा। क्या जितने लेबर लोग आते हैं, इसे लेबर चौक भी कहा जाता है। इन लोगों को बैठने के लिए तो कोई सुविधा है नहीं, बैठते हैं यहीं पर। इन लोगों का दर्द जानिएगा तो आप रो दीजिएगा। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि 500 रुपए कमा के जाएंगे तो घर में पत्नी का तबीयत खराब है तो दवाई लेके जाएंगे। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि बेटा का फीस जमा करना है। कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि आज मेरा कपड़ा फट गया, दीपावली आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है। कुछ लोग सोच के आते हैं, लेकिन काम जब नहीं मिलता है, पैसा कमाई नहीं होता है, तो कितने तकलीफ में लोग यहाँ से वापस जाते हैं। इनके दर्द को सुनने वाला कोई लोग नहीं है। आप इन लोगों का दर्द जानिएगा तो वास्तव में रो दीजिएगा। पूछ लीजिए। आइए हम इन लोगों से बात करते। भैया कहाँ से हैं आप? कहाँ से घर कहाँ बा? हमारा घर चंपापुर मुसहरी पड़ता है। ये क्या करेल बनी? यहाँ काम करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो बताइए वाले यही गंदगी में बैठे नहीं लोग? हाँ यही है। अच्छा, क्या नंबर है? हमारा नाम संदीप कुमार मिश्रा हुआ। कहाँ से आए आप? हम गुनाह चैनपुर से हैं। गुना चंपुर से आप यहाँ काम करने आए हैं? हाँ जी, हमारा रिक्शा है, हम चलाते हैं, ऑटो रिक्शा है। अच्छा, तो ये बताइए रक्सौल के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा ख्याल यही है कि यहाँ का प्रशासन चोर है। और ठेला रोड पर जब लगेगा तो पब्लिक को जाएगा किधर से?
भाई हाँ। ई रिक्शा किधर से जाएगा? हैं? ई रिक्शा वाला को सिपाही जी आता है, 4 डंडा लगाता है, रोड पर से खेद देता है। नगर परिषद वाला आता है तो और 10 ठेला वाला को रुपया कहता है, और ठेला वाला को कहता है कि हमारा दामाद है, हाँ। ये हमारा दामाद है। नगर परिषद संजीत भाई, नगर परिषद वाले आते हैं तो 20 रुपया 25 रुपया का पूंजी काट कर चले जाते हैं, और प्रशासन जब आता है तो लाठी चला कर जाता है। आखिर क्यों? तो इन लोगों को एक बार नगर परिषद के अधिकारियों से जो पैसा मांगने आता है, भाई इधर आइए, आप लोगों से नगर परिषद वाला पैसा वैसा लेता हाँ है? हाँ, नगर पालिका का पैसा, सुनिए सुनिए, नगर पालिका हम नहीं देते हैं, हम नहीं देते हैं, हम गाली देकर भगा देते हैं कि नहीं देंगे। 8 साल हो गया हमको गाड़ी खरीदे हुए, हम आज तक 8 रुपया किसी को नहीं दिया, हम तुमको कह देंगे। स्टैंड मिला है आपको? नहीं मिला है, नहीं मिला है। नगर परिषद वाला पैसा लेकर बैठा देता है, अब थाना वाला लोग मार के भगा देता है। सुनिए, एक मिनट सर, प्रशासन कहाँ है? हम लोगों का रक्सौल का एरिया 2 से 3 किलोमीटर का है, नेपाल का एरिया देखिए कि 50 किलोमीटर का है। नेपाली ऑटो धड़ल्ले से हमारे रेलवे स्टेशन पे, हमारे बस स्टैंड में आके सवारी उतार देता है। अगर हम लोग बाई दफे किसी सवारी को प्रॉब्लम है, अब भंसार पे उसका गाड़ी खड़ा है, हम अपना इंडियन गाड़ी लेके जाते हैं तो हमारा गाड़ी वहाँ जब्त कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता संजीत है? भाई एक बात और, रोटी बेटी का जो संबंध कहा जाता है केवल नेपाल के लोग नहीं निभाते, केवल इंडिया के लोग ही निभाएंगे क्या? देखिए निभाना तो दोनों का होगा। जैसा ये बता रहे कि हमारी गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है, उनके गाड़ियों को यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, तो इसके लिए गलती बिहार के लोग का थोड़ी है। इसके लिए गलती तो यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों की है। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता, अगर हमारी एक गाड़ी पकड़े, आप उसके 3 गाड़ी को पकड़ लो ना, उसके बाद क्या औकात की कोई हमारी गाड़ियों को पकड़ ले। लेकिन इन लोगों को सताया जाता है, इन लोगों को 2 तरफा मार मारा जाता है। पहला मार तो बिहार की प्रशासन मारती है और दूसरा मार नेपाल की प्रशासन मारती है। और इन लोगों को बेघर करने में सबसे बड़ा और बेरोजगारी करने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन के लोगों का है। एक मिनट देखिए, सबसे बड़ी यहाँ जो समस्या है, बेसिक समस्या, जो ये लोग आए हुए हैं ये मजदूर हैं, और मजदूर चौक इसको जब बोलते हैं तो कम से कम यहाँ सुधार होने की जरूरत है। इनको बैठने की व्यवस्था की कम से कम जरूरत है। सौदावा से क्या करने आए हैं? काम करने के लिए। काम करने आए हैं और इसी गंदगी में बैठते हैं। हाँ, इसी गंदगी में जितना घर वाला है सब यहीं जाकर बिकता है। लोग हम लोग बैठते रहते हैं, वो बिक देता है लोग। देह पे फेंक देता है। हाँ, यहीं पे बिक देता है, हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे बिक कर भाग जाता है लोग। घर वाला सामने वाला लोग नहीं रहते देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। 10 बजे दुकान खोलेगा, वहाँ नहीं जाते। लेबर चौक कहा जाता है, लेकिन लेबर जब यहाँ खड़ा होता है तो दुकानदार के द्वारा उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। घर वाले के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पर खड़ा मत हो, भागो यहाँ से। आखिर यह गरीब जाएगा तो जाएगा कहाँ? आखिर इनको देखेगा तो देखेगा कौन? चलिए, सही और सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।